मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहती हूँ। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हर बार सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? एक डॉक्टर जो दूसरों को हेल्दी रहने सिखाते हैं, कभी खुद डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों बन जाते हैं? एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो इन्वेस्टमेंट के एडवाइस देते हैं, कभी खुद पैसे क्यों गंवा देते हैं? एक आईएएस एस्पिरेंट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का हर आर्टिकल याद है, वही रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम क्यों बर्बाद कर देता है? और शायद सबसे पावरफुल सवाल ये होगा कि हम सब जानते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही क्यों नहीं करते? अगर नॉलेज ही सक्सेस होती तो दुनिया में फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। चार्ल्स दुग्गी कहते हैं, नॉलेज आपको बताती है क्या सही है, लेकिन हैबिट डिसाइड करती है कि आप वाकई वो करोगे या नहीं। और इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिका की एक कंपनी में चलना होगा। तो चलिए अमेरिका, जहां एक सीईओ ने सिर्फ एक हैबिट बदलकर पूरे बिजनेस की किस्मत बदल दी। स्टोरी अल्कोआ और पॉल ओ'नील इन 1987। अमेरिका एक बहुत बड़ी एल्युमिनियम कंपनी थी। अल्कोआ कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। वर्क प्लेस एक्सीडेंट, पुअर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। इन्वेस्टर को लग रहा था कंपनी को एग्रेसिव फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चाहिए। तब नए सीईओ आए, पॉल ओ'नील। सबको लगा ये प्रॉफिट, मार्केट शेयर और कंपटीशन की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पहली स्पीच में सिर्फ एक लाइन कही, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रॉफिट नहीं, एम्प्लॉय सेफ्टी होगी। मीडिया हंसने लगा, इन्वेस्टर डर गए, कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए। सबने कहा ये आदमी कंपनी बर्बाद कर देगा, लेकिन पॉल ओ'नील कुछ और देख रहे थे। उन्हें पता था अगर लोग सेफ्टी को सीरियसली लेने लगेंगे तो उन्हें प्रोसेस इम्प्रूव करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन इम्प्रूव करना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक हैबिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बन जाएगी। और हुआ भी वही। अगले कुछ सालों में अल्कोआ दुनिया की सेफेस्ट कंपनी में से एक बन गई। प्रॉफिट कई गुना बढ़ा, शेयर होल्डर्स को बिलियंस का रिटर्न मिला। चार्ल्स दुग इसे कहते हैं की स्टोन हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो अपने साथ दूसरी अच्छी हैबिट भी लेकर आती है। चलिए इसे अब इंडियन स्टोरी में समझते हैं। दो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, रिया और अमन, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों के पास सेम बुक्स, सेम कोचिंग, सेम नोट्स, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग। सबको लगता था रिया ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन सिलेक्शन अमन का हो गया, क्योंकि अमन की एक सिंपल हैबिट थी, रोज रात को सिर्फ 15 मिनट वो अपना दिन रिव्यू करता था। आज क्या सीखा, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कल किस चीज़ को बेटर करना है, बस सिर्फ 15 मिनट। ये हैबिट धीरे धीरे उसकी प्लानिंग बन गई, प्लानिंग डिसिप्लिन बन गई, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बन गई, कंसिस्टेंसी रिजल्ट बन गया, और दुनिया ने सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखा। किसी ने उस 15 मिनट की हैबिट नहीं देखी। इस बुक में यही चार्ल्स दुग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। हम सक्सेस को देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे चलने वाली इनविजिबल हैबिट को नहीं देखते। हम पेड़ देखते हैं, बीज नहीं। हम मेडल देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं। हम बिल्डिंग देखते हैं, फाउंडेशन नहीं। इसलिए हम रिजल्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस नहीं। और इसी वजह से हम बार बार फेल होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो मोटिवेशन का वेट करते हैं, दूसरे जो सिस्टम बनाते हैं। मोटिवेशन मौसम की तरह है कभी नहीं। हैबिट ग्रेविटी की तरह है, रोज काम करती है। जैसे रोज आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, रोज स्क्रॉल करते हैं। और जो इंसान ग्रेविटी के रूल्स समझ लेता है, उसे उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन कलेक्ट नहीं करते, इन्वायरमेंट डिजाइन करते हैं, रूटीन डिजाइन करते हैं, कैलेंडर डिजाइन करते हैं, आइडेंटिटी डिजाइन करते हैं। तो आपको आज क्या करना है? आज मैं आपसे एक अनयूजुअल एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। एक पेपर लीजिए और लिखिए, मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट की स्टोन हैबिट क्या हो सकती है? हो सकता है रोज 20 मिनट रीडिंग, रोज मॉर्निंग वॉक, रोज ग्रैटिट्यूड, रोज एक्सपेंस ट्रैकिंग, या फिर रोज फैमिली के साथ डिनर। एक हैबिट, बस एक। याद रखिए, कभी कभी एक छोटा दरवाजा खोलने से
पूरा महल खुल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं मेरी लाइफ एक दिन बदलेगी, लेकिन जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती। वो बदलती है एक हैबिट से, फिर उस हैबिट से दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन लोग कहते हैं वाह कितनी सक्सेसफुल लाइफ है। उन्हें सक्सेस दिखती है, आपको आदत याद आती है। जैसे अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो आप उस समय किसी बुक की समरी सुन सकते हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपको नॉलेज दे। इससे वॉक भी हो गई और बुक समरी भी सुनना हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बाकी है। अगर बुरी हैबिट इतनी पावरफुल है तो क्या उसे हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, या क्या ब्रेन उसे कभी भूलता ही नहीं? इस पर चार्ल्स डुक का जवाब हैरान करने वाला है। ब्रेन बुरी हैबिट को इरेज नहीं करता। ब्रेन बुरी हैबिट को इरेज नहीं करता, वो सिर्फ उसके ऊपर एक नई हैबिट लिखता है। और इसी प्रिंसिपल ने दुनिया भर में एडिक्शन रिकवरी प्रोग्राम को बदल दिया। एडिक्शन रिकवरी प्रोग्राम हम एपिसोड 4 में जाएंगे, तब समझेंगे द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज शायद पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर है। और इस पर ही चार्ल्स डुक सबसे फेमस प्रिंसिपल बताते हैं, अ हैबिट कैन नॉट सिंपली बी एलिमिनेटेड, इट मस्ट बी रिप्लेस। मैं चाहती हूँ आज आप अपनी लाइफ की एक बुरी हैबिट को याद कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, फोन एडिक्शन, लेट उठना, ओवर थिंकिंग, स्मोकिंग, एंगर, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपने इसे कितनी बार छोड़ने की कोशिश की है? 1 बार, 10 बार, या शायद हर मंडे? और हर बार 2 दिन बाद आप वापस वही बन गए। क्यों? क्या आप वीक हैं? क्या आप में डिसिप्लिन नहीं? चार्ल्स डुक कहते हैं नहीं, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका तरीका है। हम बुरी हैबिट को खत्म करना चाहते हैं जबकि ब्रेन उसे बचाने की कोशिश करता है, और इसीलिए हर जंग शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। इस बुक ने एक स्टोरी बताई है अल्कोहलिक एनोनिमस की। बात है 1930 की, अमेरिका। हजारों लोग अल्कोहल एडिक्शन से लड़ रहे थे। डॉक्टर्स, मेडिसिन, काउंसलिंग, सब कुछ ट्राई किया जा रहा था, लेकिन रिलैप्स बार बार होता था। तब तक एक मूवमेंट शुरू हुआ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA। चार्ल्स डुक बताते हैं कि AA की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं थी कि लोगों ने अल्कोहल छोड़ दिया, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अल्कोहल के पीछे छुपे हैबिट लूप को समझा। कई लोग सिर्फ अल्कोहल के एडिक्टेड नहीं थे, वो उस फीलिंग के एडिक्टेड थे जब उन्हें टेम्पररी रिलीफ मिलता था। पेन कुछ देर के लिए चुप हो जाता था। अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिर्फ ये नहीं कहा शराब मत पियो, उसने लोगों को एक नया रूटीन दिया। मीटिंग्स, कम्युनिटी, कन्वर्सेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, सपोर्ट। रिवार्ड वही रहा, रिलीफ, बिलोंगिंग, होप। लेकिन रूटीन बदल गई, और इसी में छुपा था द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। तो चलिए इसे हम अपनी इंडियन स्टोरी में समझते हैं। अब इंडिया में आते हैं। रिया एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। उसकी एक हैबिट थी, ऑफिस से घर आते ही फोन लेकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की। उसे लगता था उसे सोशल मीडिया पसंद है, लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला उसे इंस्टाग्राम नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ दिन भर के स्ट्रेस से ब्रेक चाहिए था। उसने रूटीन बदला, ऑफिस से आते ही 15 मिनट्स टेरेस पर वॉक, फिर चाय, फिर फैमिली से बात। 1 महीने बाद इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली खत्म हो गया या कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम फोन में नहीं थी, प्रॉब्लम रिवॉर्ड की जरूरत थी, और रिवॉर्ड उसे एक नए रूटीन में मिल गया था। चलिए अब इसके पीछे साइंस को समझते हैं। साइंस की रूल इसमें क्या कहती है। यहाँ चार्ल्स डुक की एक बात इंपॉर्टेंट लगती है कि ब्रेन रिवॉर्ड को याद रखता है। इसलिए अगर आप रिवॉर्ड को बिना दिए सिर्फ रूटीन हटा दोगे तो ब्रेन आपका प्रोटेस्ट करेगा। इसलिए क्रैश डाइट फेल होती है, इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन टूट जाते हैं, और इसीलिए सिर्फ आज से फोन बंद ये स्ट्रैटेजी ज्यादा दिन नहीं चलती। ब्रेन पूछता है मेरा रिवॉर्ड कहाँ गया, और जब जवाब नहीं मिलता वो पुरानी हैबिट की तरफ वापस चला जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी नोटिस कीजिए। हम अक्सर अपनी लाइफ से चीजें हटाना चाहते हैं, स्ट्रेस हटाना, फियर हटाना, फैट हटाना, डिस्ट्रक्शन हटाना, लेकिन नेचर वैक्यूम को पसंद नहीं करती। जहाँ कुछ खाली होता है वहाँ कुछ और आ जाता है। इसलिए लाइफ सिर्फ सब्सट्रैक्शन से बेटर नहीं होती, लाइफ रिप्लेसमेंट से बेटर होती है।
बैड कंपनी को सिर्फ छोड़ना काफ़ी नहीं है, अच्छी कंपनी ढूंढनी भी पड़ती है। निगेटिव थॉट्स को सिर्फ रोकना काफ़ी नहीं है, मीनिंगफुल थॉट्स को जगह देनी पड़ती है। यही हैबिट चेंज का प्रिंसिपल भी है। तो आज क्या करेंगे? आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। एक बुरी हैबिट चूज कीजिए और उस हैबिट को लिखिए। क्यों, कब शुरू होती है, रूटीन, अब क्या करते हैं, रिवॉर्ड, आपको असल में क्या मिलता है। अब सिर्फ रूटीन बदलिए, रिवॉर्ड नहीं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस, इंस्टाग्राम, रिलीफ, बदल दीजिए। स्ट्रेस 10 मिनट वॉक, रिलीफ, या स्ट्रेस डीप ब्रीदिंग, रिलीफ, या स्ट्रेस दोस्त को कॉल, रिलीफ। याद रखिए, आप ब्रेन से लड़ नहीं रहे, आप ब्रेन को नया रास्ता दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी सबसे बुरी हैबिट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन ना हो सकता है वो सिर्फ एक पुराना सॉल्यूशन हो जो कभी किसी प्रॉब्लम के लिए काम आया था, लेकिन आज वही सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम बन गई है। और जब ये बात समझ आ जाती है तो हम खुद से नफरत करना छोड़ देते हैं। हम क्यूरियोसिटी से देखना शुरू करते हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब तक हमने सीखा हैबिट कैसे बनती है, इंटेलिजेंस क्यों काफ़ी नहीं, और हैबिट को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। लेकिन एक और मिस्ट्री अभी बाकी है। क्या कोई एक हैबिट ऐसी हो सकती है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे? चार्ल्स दुख कहते हैं हाँ, और उन्हें कहते हैं की स्टोन हैबिट। एक ऐसी हैबिट जो बदलती सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उसके साथ दूसरी अच्छी हैबिट को भी जन्म देती है। और शायद यही वो मिसिंग पीस है जिसका हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे।